अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम जो है वो स्मार्टर ग्राफिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने शेप को डिस्कस किया था, आज हम स्मार्टर ग्राफिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मोर आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो चलें शुरू करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस पर आते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट के टैब में हमारा बात है स्मार्टर ग्राफिक्स। हम इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी तरीके की स्मार्टर ग्राफिक्स हमें मिल जाती हैं। आल पे चेक लगा हुआ तो हर टाइप की स्मार्टर ग्राफिक्स आपको एक साथ ही दिखा रहा है। किसी भी टाइप की स्मार्टर ग्राफिक्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी डिपेंड कर रहा है आपका वर्क जैसा होता है उसके मुताबिक आप यहाँ पर स्मार्टर ग्राफिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई अपने काम में किसी चीज़ को लिस्ट के फॉर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप लिस्ट वाली स्मार्टर ग्राफिक्स सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो प्रोसेस वाली स्मार्ट ग्राफिक्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको साइकिल की फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अब साइकिल वाली स्मार्ट ग्राफिक्स को आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम साइकिल को ले लेते हैं और यहाँ से हम साइकिल का कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइकिल से रिलेटेड एक स्मार्ट ग्राफिक्स आ जाती है। इसमें हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि आपको शेप्स के नंबर का पता लग जाए। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जिसके इसी तरीके से जैसे शेप की वहाँ पर टैब ओपन होती है, हम यहाँ पर पूरी स्मार्ट ग्राफिक्स की टैब ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर साथ की शेप मतलब फॉर्मेट की टैब इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि ये भी इसने शेप की मदद से हमें स्मार्ट ग्राफिक्स बना कर दी हुई है। अब हम आते हैं ऐड शेप में। अगर हमें कोई एक और शेप ऐड कराना है तो वो भी हम ऐड करवा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम ऐड शेप करते हैं। ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो उसके बाद एक और शेप आ जाता है। ऐड शेप बिफोर करते हैं तो उससे पहले एक और शेप हमारे पास आता है तो आप शेप इंसर्ट करवा सकते हैं। या आफ्टर बिफोर हमारे पास टॉप और बॉटम का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से टाइप चेंज करते हैं और यहाँ पर मोर लेआउट में जाके हम इसको हायरार्की पर चले जाते हैं। अगर हम ये टाइप लेते हैं, ये टाइप यूज़ होती है ट्री टाइप स्ट्रक्चर के लिए, मतलब अगर आप किसी चीज़ की टाइप्स को डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया तो हमारी पूरी टाइप चेंज हो गई। जैसे मैं टाइप नंबर 2 के मतलब इसके बारे में मज़ीद कुछ डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो वहाँ आफ्टर बिफोर लेफ्ट और राइट का काम कर रहा था, तो सॉरी टॉप और बॉटम का काम कर रहा था। यहाँ पर बिफोर लेफ्ट और राइट का काम करेगा और अबव और बिलो टॉप और बॉटम का काम करेगा। मैं बिलो करूँगा, इसके नीचे एक और सेल आ जाएगा और यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। भाई 2.1 मैंने लिखा और यहाँ पर आने के बाद जो है अब 2.1 है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है तो इस तरीके से हम यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम अगले अब यहाँ पर अगर मज़ीद हमें शेप चाहिए तो मैं चाह रहा हूँ इसके मुझे लेफ़्ट राइट पे चाहिए तो यहाँ पर हम आफ्टर करेंगे तो उसके राइट साइड पर आ जाता है। और हम इसको सेलेक्ट करके इसको हम जो है वो यहाँ से बिफोर करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी चीज़ की मज़ीद टाइप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हायरार्की का यूज़ करेंगे। या बस सिंपल मुझे ये बताना था यहाँ पर आफ्टर और बिफोर लेफ्ट और राइट का काम करें, अब और रो जो है वो टॉप और बॉटम का काम कर रहे हैं। तो भले उसको अपने हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे बुलेट है। अगर हम बुलेट लेना चाह रहे हैं इसके अंदर तो हम बुलेट पे क्लिक करेंगे तो बुलेट हमारे पास ऐड हो जाता है। हम यहाँ बुलेट के फॉर्म में भी कुछ चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पेन है, जैसे सिलेक्शन पेन होता है वहाँ सारे ऑब्जेक्ट के लिस्ट आते हैं। या टेक्स्ट पेन है जो अपने शेप के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं उसकी लिस्ट आपको दिखा रहा है, इसको आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोमोट का मतलब है इजाफे को बढ़ाना, डिमोट का मतलब इजाफा कम करना। जैसे ये शेप 2 अगर मैं इसको डिमोट करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो इसका टेक्स्ट होगा ऊपर वाले शेप में आ जाएगा। तो हम उसको प्रमोट करेंगे तो दोबारा ये प्रमोट हो जाएगा और उसका टेक्स्ट जो पहले वहाँ आ रहा था दोबारा ये उसी शेप में आ जाएगा। तो इसे हम इजाफे को बढ़ा भी सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर राइट टू लेफ्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कंटेंट हमारे लेफ्ट साइड पर आ रहे थे वो राइट पर आ जाते, तो राइट साइड पर आ रहे थे वो लेफ्ट साइड पर हमें क्या करवाएगा, शो करवाएगा। उसके बाद दोबारा उसी फॉर्म में कर देता हूँ। मूव अप मूव डाउन जो है पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे 2 है, मैं चाह रहा हूँ इसको मूव डाउन करूँ तो ये डाउन साइड पर हमारा मूव होगा। जैसे अगर मैं इसको मूव डाउन करवाता हूँ देखिए डाउन साइड पर मूव हो रहा है। मूव अप करूँगा दोबारा ये हमारा इधर टॉप साइड पर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मूव अप पोजिशन बढ़ा रहा है, ठीक है। मूव डाउन पोजिशन को क्या कर रहा है, उसकी कम कर रहा है, डाउन साइड पर मूव करवा रहा है। बाकी ये लेआउट आते हैं हमारे पास, जो टाइप हमने सेलेक्ट की है सर्किल उससे इसी से रिलेटेड बहुत सारे लेआउट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो डेटा आपको वही रहेगा, आप कोई भी लेआउट अपने हिसाब से इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर पूरी टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो मोर लेआउट में आए, या से आप पूरी टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको अगर आप लिस्ट की फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो सर्किल सेट के लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अब ऊपर जितने आपके पास जो है लेआउट आ रहे हैं वो सारे लिस्ट से रिलेटेड आएंगे, सर्किल से रिलेटेड नहीं आएंगे क्योंकि आपने पूरी टाइप को क्या कर दिया है,
चेंज कर दिया। तो इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं सर्किल ही रखता हूँ। उसके बाद जो है कलर्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स आपको दिए हुए हैं, कोई भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये बने बनाए हैं, अगर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है किसी भी, क्योंकि मैंने बताया था ये भी शेप है, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैं शेप को सिलेक्ट करा, इसके साथ एक फॉर्मेट की टेप भी आ रही है, आपको मिल रही होगी। तो यहाँ पर आने के बाद जो हम फॉर्मेट की टेप पर क्लिक करते हैं तो वही सेम आ जाएगा। तो शेप फिल करने जाके आप कोई भी इसके अंदर पर्टिकुलर XYZ जो भी कलर देना चाह रहे हो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिल करें, तो आपके शेप के ऊपर वही कलर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं, चाहे तो शेप के बैकग्राउंड में जैसे हम टेक्सचर लगाना टेक्सचर भी आ जाएगा, चाहे तो आप कोई पिक्चर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हर जगह कोई अलग अलग शेप देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यहाँ सर्किल आ जाए तो यहाँ दूसरा शेप आ जाए, तो यहाँ से पूरा शेप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने शेप का तरह आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो इसे कोई अलग शेप देते हैं, तो देखिए हर जगह डिफरेंट टाइप ऑफ शेप आपको मिलेंगे। यहाँ से जो है अलग अलग शेप भी आप उसको दे सकते हैं जैसा आपका दिल चाह रहा है। तो बहुत सारे शेप्स हैं, इसको आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। इस तरीके से अलग अलग शेप, अलग अलग स्टाइल के शेप देकर जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी और स्टाइल से दे सकते हैं। तो हर जगह पर अलग अलग शेप अप्लाई करेंगे। बाकी इसके स्मार्टर ग्राफिक्स के स्टाइल्स हैं, चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो स्टाइल आप इसको देना चाह रहे हो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट ग्राफिक्स करूँगा, जितने चीज़ें मैंने अप्लाई की थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, उससे हमारा जो स्मार्टर ग्राफिक्स था दोबारा वो नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो आई होप आपको ये स्मार्टर ग्राफिक्स समझ में आ गया होगा। शेप की मैं ये फॉर्मेट की टेप इसलिए मैंने बताया था दी हुई क्योंकि ये भी सारे शेप्स हैं। तो शेप से इसने मिलाकर जो स्मार्ट ग्राफिक्स हमारे को दी है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जो मतलब उस काम से रिलेटेड अगर आपको स्मार्ट ग्राफिक्स नहीं मिल रही है तो आप शेप की मदद से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो तकरीबन स्मार्ट ग्राफिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारा चैनल मतलब जो लेक्चर नंबर 8 था, तो इसमें मैंने आपको स्मार्ट ग्राफिक्स के बारे में बताया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में हम आगे के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट लर्निंग को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए।